वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, जो पेट एग्जाम आने वाला है उसका हम लोग करंट अफेयर को कवर कर रहे थे। ये घटना चक्र की बुक है, इसमें बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर दिया गया है। आप लोग इसको जरूर पूरा करंट अफेयर लगा लीजिएगा। इस बुक को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। इसको हमने रीड किया है, एक बार देखा है, तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसलिए इसको हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रदेश के बारे में देख लिया है। राष्ट्रीय प्रदेश को हम उसके पश्चात हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश इस समय देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश, ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। आज हम लोग क्या देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में देख लिया है। आज से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पढ़ेंगे आज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 10 एशियाई देशों एवं 8 वर्ता भागीदारी देशों, ये कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस एवं अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ पे हुई है? तो इसका नाम क्या दिया गया? तो ADMM प्लस नाम दिया गया, ठीक है। तो ये कब हुई थी? तो 16 जून 2021 को, ठीक है, यह आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है WSIS फोरम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 का आयोजन किया गया। तो कहाँ आयोजन किया गया? यूनेस्को, अंकटाड और UNDP के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिलकर किया गया इसका आयोजन, ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम का। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए। 17वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने इस अवधि के लिए नई एशियान भारत परियोजना को अंगीकृत किया है। तो 2021 से 2025 तक के लिए ऐसी योजना का अंगीकृत किया गया है भारत एवं आसियान देशों के मध्य। नेक्स्ट है वर्ष 2021 हेतु आसियान का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ब्रुनेई दारुस्सलाम को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 38वें और 29वें आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। तो ये कब है? तो 26 से 28 अक्टूबर 2021 के मध्य प्रस्तावित है, ठीक है। नेक्स्ट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कब? 11 से 13 जून 2021 के दौरान, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है कार्बिस बे, ये यूके में पड़ता है, कार्नवाल नामक स्थान पर, ठीक है, कार्बिस बे में किया गया है। नेक्स्ट है यूके द्वारा जो है जो G7 शिखर सम्मेलन के अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, ये 4 देश हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अतिथि के रूप में ये चारों देश गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। ये 3 एशियाई देश हैं, 2 एशियाई देश हैं, और ये ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप से, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप से, ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप से। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? तो बिल्ड बैक बेटर, ठीक है, B3, इसको शॉर्टकट में B3 कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रथम क्वाड लीडर समिट का आभासी तौर पर आयोजन कब किया गया था? तो 12 मार्च 2021 को किया गया। प्रथम क्वाड लीडर वर्चुअल समिट का प्रतिभाग किसने किया? तो देखिए क्वाड में 4 देश हैं, ठीक है, क्वाड का मतलब विचार होता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा, ठीक है। व्यापार एवं निवेश पर प्रथम उच्च स्तरीय संवाद आयोजित हुआ। तो भारत एवं यूरोपीय संघ के मध्य, ठीक है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्रवाई की पहली बैठक का आयोजन हुआ भारत एवं बहरीन के मध्य, ठीक है, किस क्षेत्र में? तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन को 2021 में, ठीक है। जलवायु के क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट 2021 की मेजबान देश कौन रहा? तो नीदरलैंड रहा, ठीक है, नीदरलैंड में ये समिट हुई है, ठीक है। इसकी आयोजन अवधि 25 से 26 जनवरी 2021, 2 दिन ये चला, ठीक है। 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 के मध्य छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रूस में किया गया। स्थान क्या है? तो उलियानोव्स्क नाम है स्थान का। नेक्स्ट है रियाद में वर्चुअल माध्यम से 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रियाद में, ठीक है। तो कब हुआ ये? 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य, ठीक है। 15वें G20 लीडर शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है देखिए 1 दिसंबर 2020 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की किसने? इटली ने,
ठीक है। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2020 को किसने ग्रहण की? इटली ने। वर्ष 2022, 2023, 2024 में G20 के अध्यक्ष कौन होंगे क्रमशः? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। तो भारत कब करेगा अध्यक्षता इसकी G20 की? 2023 में। ठीक है। वर्ष 2021 में G20 के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है कहाँ पे? तो रोम में। ये कब होगा? 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य। ठीक है। तो देखिए ये अभी होने वाला है और जो हो चुका है वो सऊदी अरब में हुआ है। ठीक है। वो 15वां था, ये 16वां है। और भारत में कौन सा होगा? तो 18वां होगा। ठीक है। 17वां कहाँ पे होगा? तो इंडोनेशिया में। 18वां भारत में। ठीक है। 18वां भारत में और 19वां ब्राज़ील में होगा G20 शिखर सम्मेलन। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 17 नवंबर 2020 को। ठीक है। ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। ये रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया था। वर्ष 2021 में, ठीक है, 13वें विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा अब इसकी मेजबानी। ठीक है। ब्रिक्स की 13वें ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है। और G20 की मेजबानी कब करेगा? तो 2022 में करेगा। ये कौन से नंबर का होगा? ये 18वें नंबर का होगा सम्मेलन G20 का। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में 37वें एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों और 5 FAT भागीदारों के मध्य एक समझौता हुआ। उसका क्या नाम रहे? मतलब क्या नाम है? तो इसका नाम है RCEP। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल कम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें पहले भारत भी शामिल हो रहा था, लेकिन भारत की कुछ शर्तों को जो है इन लोगों ने नहीं माना, तो इसलिए भारत जो है इस मतलब समझौते से हट गया है। नेक्स्ट है, चौथे RCEP शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 नवंबर 2020 को किया गया। ठीक है। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 नवंबर 2020 को किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। ठीक है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का अद्वितीय मंच है जिसमें शामिल हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देश शामिल हैं। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के सदस्य देख लीजिए 18 देश कौन से हैं? तो आसियान के 10 देश हैं। ठीक है। और प्लस 8 कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 2020 को किया गया। संघाई सहयोग संगठन में राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 नवंबर 2020 को किया गया। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भी व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया। ठीक है। CSO इसका शॉर्टकट नाम है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। 20वें शिखर सम्मेलन की मतलब इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया। भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना था? तो वर्ष 2017 में बना था। भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना था। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो कब? वर्ष 2021 में। ठीक है। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? सोलर कंपास 360। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहली सभा आयोजित हुई कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ये इंपॉर्टेंट है, अपने भारत में हुआ है कोई भी सम्मेलन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी सभा आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है। देखिए पहली कब हुई? तो 2 से 5 अक्टूबर 2020 को। 1 नवंबर 2019 को दूसरी कहाँ? नई दिल्ली में हुई। ठीक है। तीसरी सभा इसकी 2 वर्षों के दौरान पुनः इसमें देखिए क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए ISA का अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष पुनः किसे चुना गया है? तो ये क्रमशः भारत और फ्रांस को चुना गया है। ठीक है। अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, और सह अध्यक्षता फ्रांस करेगा इसकी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2020 को हुआ। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के मध्य रणनीतिक मुद्दों पर वार्ता 2+2 वार्ता तो प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है ये। ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के बारे में। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन में कौन कहाँ पर नियुक्त हुआ है। देखिए ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इब्राहिम रईसी। ठीक है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिए? तो नेफ्ताली बेनेट ने। ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले हुआ करते थे, अब नेफ्ताली बेनेट हो गए हैं। ठीक है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री। वह देश जहाँ 14 वर्ष बाद 22 मई
से 31 अगस्त 2020 के मध्य राष्ट्रीय चुनाव, ठीक है, कराने की घोषणा की गई है। तो फिलिस्तीन में अब कराई जाएगी, ठीक है, 14 वर्ष के बाद। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो गिलेर्मो लासो मेंडोजा ने, ठीक है, ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इन्होंने। केन्या के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो मार्था कूम को। अमेरिका में इस भारतवंशी को व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जैसे माजू वर्गीज को, ठीक है, जहाँ पे कहीं भी भारतवंशी नियुक्त होते हैं तो अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया किसको? माजू वर्गीज को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो किसे? मारिया नोरोन्ना को, ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये। 22 फरवरी 2021 को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराकली गरीबाशविली, ठीक है। नेक्स्ट है, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एक सेकेंड। इटली के नए प्रधानमंत्री तो मारियो द्रागी बने, ठीक है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कल्लास बनी है। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो जो बाइडन ने, ठीक है। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। विश्व के एकमात्र ऐसा देश जहाँ दोनों शीर्ष पदों राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री पर महिलाएं विराजमान हैं तो एस्टोनिया है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? तो केस्टरी कल जुलैद हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो काजा कल्लास है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2020 को नेसेट को भंग कर दिया गया। तो नेसेट संसद थी किसकी? इजराइल की, ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में हुए आम चुनाव में घाना के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए कौन? नाना अकुफो अड्डो, ठीक है। दिसंबर 2020 में संपन्न आम चुनाव के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो शेख सबाह अल खालिद अल सबाह को। रोमानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्लोरिन सीटू, ठीक है। 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 संपन्न हुए 3 नवंबर 2020 को, ठीक है। 7 नवंबर 2020 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन निर्वाचित हुए हैं। तो किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जनवरी 2021 में अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो जो बाइडन। अभी तक के सबसे उम्रदराज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये 78 वर्ष के हो गए हैं। अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन का कार्यकाल रहा था। तो 2009 से 2017 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया इन्होंने। पहली अश्वेत एवं एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं, ठीक है। ये एशियाई मूल यानी कि भारतीय मूल की हैं ये। नवंबर 2020 में संपन्न चुनावों में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं कमला हैरिस, ठीक है। ये देखिए अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। कमला हैरिस कहाँ की हैं? तो कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं ये, ठीक है। शिंजो अबे के त्यागपत्र देने के बाद 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो योशिहिदे सुगा ने, ठीक है। 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री पुनः चुना गया किसे? महिंद्रा राजपक्षे को, ठीक है। लगातार 5वीं बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ली सिएन लुंग ने, ठीक है। जून 2020 में संपन्न हुए चुनाव में आइसलैंड का राष्ट्रपति किसे पुनः चुना गया है? तो ये गुडनी जोहानसन ने को जो है न्यूजीलैंड का पुनः राष्ट्रपति चुना गया है, आइसलैंड का। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2020 को ग्रीस के संसद में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो कैटरीना सकेला रोपोउलोऊ को नियुक्त किया गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक जितने भी हैं उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? तो आइसलैंड है, ठीक है। इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें 140वां भारत का स्थान है, ठीक है। भारत के देखिए 2020 की तुलना में 28 स्थानों की गिरावट आई है भारत में, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। और भारत कौन से स्थान पे रहा है इसमें? तो 43वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक में कब जारी किया गया? 27 जून 2021 को, ठीक है। शांति सूचकांक में विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? तो मध्य पूर्वी एवं उत्तरी अफ्रीका जो है सबसे अशांत देश है। अशांत देश इसी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक
2021 के अनुसार विश्व में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो यूरोप। शांतिपूर्ण क्षेत्र पूछा गया यहाँ पे, शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा, यूरोप। ठीक है, और सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो आइसलैंड। ठीक है, सबसे अशांत देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान। और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, तो 135वीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, शांति सूचकांक में 135वीं रैंक है भारत की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में शामिल 3 भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं, तो आईआईटी बॉम्बे 177 स्थान है, आईआईटी दिल्ली 185 तथा आईआईसी बेंगलुरु तो ये 186 है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसने, नॉर्वे ने। लगातार 5वें वर्ष ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो 142 है। ठीक है, 20 में भी 142 ही थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन है, तो उत्तर कोरिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम और अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया, तो बौद्धिक सूचकांक में अमेरिका प्रथम पे, वेनेजुला जो है अंतिम स्थान पे है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है इसमें, तो 40वां है। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान फिनलैंड का है। ठीक है, इसमें सबसे अप्रसन्न स्थान में सबसे दुखी कौन है, तो अफगानिस्तान सबसे नीचे आएगा इसमें। और भारत की रैंकिंग क्या है प्रसन्नता रिपोर्ट में, 139। ठीक है, कोरोना वायरस का 100वां पुष्टि मामला प्राप्त होने के बाद 43 हफ्तों के कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में देशों का प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया कोविड प्रदर्शन सूचकांक के द्वारा। ठीक है, ये 102 देशों के दो देशों की सूची थी। इसमें शीर्ष पे कौन रहा है, तो भूटान रहा है। भारत का स्थान इस कौन सा रहा है, तो 87वां रहा है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो सिंगापुर के हेरिटेज फाउंडेशन ने। ठीक है, वर्ष 2021 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है, तो 121वां रहा है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कब जारी किया गया, 2 फरवरी 2021 को। ठीक है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो 53वां रहा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को वर्गीकृत किया है किसमें, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में शामिल 167 देशों में शीर्ष पे कौन रहा है, नॉर्वे रहा है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 50वीं रही है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 4th रही है। जनवरी 2021 में नुम्बियो द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 67वां रहा है। ठीक है, 87th। नेक्स्ट है 67th। नेक्स्ट है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान किसने प्राप्त किया क्रमशः, तो जर्मनी, सऊदी अरब, रूस एवं यूके ने। ठीक है, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार वह देश जहां जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है, तो भारत की। ठीक है, कितने, करीब 18 मिलियन जनसंख्या जो है अन्य देशों में भारत की, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पे कौन रहा है, तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड, यानी कि यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। दोनों का स्कोर कितना है, तो 88 है। इसमें भारत की रैंकिंग, इसमें सबसे भ्रष्ट देश कौन से हैं, तो सोमालिया और दक्षिणी सूडान। ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 46 है। ठीक है, 46वां है, 86वां। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2020 को कैंटो इंस्टीट्यूट्स एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट्स द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 111वां है। ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक है ये। इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, निम्नतम स्थान, यानी कि सबसे नीचे कौन रहा है, तो इसमें सीरिया रहा है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे प्रथम स्थान के बारे में लिखा होगा। हाँ, देख लीजिए प्रथम सूचकांक किसका रहा है, तो सबसे शीर्ष पर न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है, 10वां रहा है। स्कोर कितना है, तो 63.98। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उच्च प्रदर्शन करने वाला G20 समूह के 2 देश कौन कौन से हैं, तो यूके एवं भारत है। ठीक है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो स्वीडन है, 4थी रैंक है इसकी। प्रथम 3 स्थान चूँकि इसमें रिक्त रखे जाते हैं, जो कि कोई भी देश इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है कि वो प्रथम 3 स्थानों में आ सके। ठीक है, अंतिम स्थान पे कौन रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर से। नेक्स्ट नवंबर 2020 में IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में भारत प्रथम स्थान पे कौन रहा है, तो स्विट्जरलैंड रहा है। भारत का स्थान 62वां है। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 62वां है।
इसमें 109 शहरों को शामिल किया गया था। स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स 2020 में प्रथम 3 स्थान प्राप्त शहर कौन से? सिंगापुर, हेलसिंकी और ज्यूरिख। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शामिल भारतीय शहर कौन सा है? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। हैदराबाद को कौन सा स्थान मिला? तो 50वां, यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भुखमरी में कितनी है? तो 94th है। ठीक है, इसमें देख लीजिए सबसे भयानक भुखमरी कहाँ पे है? तो चाड, तिमोर लेस्ते और मेडागास्कर में। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन से स्थान पे है भारत? देख लीजिए, इसका मुख्य विषय पूछा गया यहाँ पे, नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा, यह इसका मुख्य विषय है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक नवाचारी देश स्विट्जरलैंड है। ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें? 48वीं है। ठीक है, इसके अनुसार जो है मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश भारत ही है। नवाचार सूचकांक में निम्न मध्यम आय समूह में 3 नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः वियतनाम, यूक्रेन एवं भारत ही हैं। नेक्स्ट है वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है। तो सतत विकास रिपोर्ट है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 का केंद्रीय विषय क्या है? तो सतत विकास लक्ष्यों हेतु कार्रवाई का दशक, ये इसका केंद्रीय विषय है। सतत विकास रिपोर्ट में जो है प्रथम 3 स्थान कौन कौन से प्राप्त किए? किसने किसने? तो इसमें फिनलैंड, स्वीडन एवं डेनमार्क ने क्रमशः प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए हैं। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 120 है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है, अंतिम स्थान पर लाइबेरिया रहा है और भारत की रैंकिंग 168 रही है। ठीक है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट में 2020 जारी की गई तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? डेनमार्क। और भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो 76वीं रही है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोगों ने वैश्विक जितने भी सूचकांक वगैरह थे सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्थिक परिदृश्य देखेंगे, ये भारत के संदर्भ में होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।